दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी मंथ के टॉप 200 क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, ये मंथली करंट अफेयर है और इसमें जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया गया है। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए, आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ में भी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए नई तकनीक विकसित की है? आईआईटी गुवाहाटी ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई किस देश में शुरू होगा? दोस्तों, सही आंसर रहेगा जापान में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मास्टर पीडीएफ को लेना मत भूलिएगा। मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का पूरा सेट मिलेगा, जिसमें टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। एक ई बुक का प्राइस निकालेंगे तो 20 रुपीज़ पड़ेगा। इससे कम और इससे बेस्ट मास्टर पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसको जरूर ले लेना। हर एक स्लाइड में दोस्तों नंबर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो यहां से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्रांस, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप से इंपोर्टेड कारों पर टैरिफ कितने प्रतिशत तक घटेगा? देखिए, 110% से घटा करके 10% पर आ जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रचने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अक्षिता धनखड़, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। इंडोनेशिया मुनी द्वीप पर खोजी गई है, इंडोनेशिया के। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 131, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा तेलंगाना राज्य में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है? 13 व्यक्ति को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। असम का सबसे बड़ा वह खेल स्टेडियम किस शहर में बनाया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा डिब्रूगढ़ में। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा? शुभांशु शुक्ला जी को, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर रहेगा धर्मेंद्र जी को। ए इज द राइट आंसर। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? सही आंसर रहेगा पीवी सिंधु, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 77वां गणतंत्र दिवस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा नासिक में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए आपको फिर से मैं बता देता हूं, मास्टर पीडीएफ लेनी है तो इस नंबर पर चले जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट होंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किए गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? दोस्तों ये खोजा गया है न्यूजीलैंड में। बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक समता निर्माण कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों हैदराबाद में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सही आंसर रहेगा प्रवीण वशिष्ठ, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटक राज्य की महिलाओं के लिए, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? सही आंसर रहेगा आईआईटी मद्रास के साथ, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सॉरी। भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? दोस्तों सही आंसर रहेगा पहला स्थान है। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस भारतीय एक्ट्रेस को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रियंका चोपड़ा को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर रहेगा सया मोहसिन जिंदानी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? दीना पावेल
कॉर्मिक यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया की नदी को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एहतियात एयरवेज को, सी राइट आंसर रहेगा। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां आयोजित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? मालदीव, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? असम में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कर्णफाइड और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? दोस्तों ये गाय से है, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ है? तेलंगाना में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? हरियाणा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हो रहा है? दावोस में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई है? हावड़ा गुवाहाटी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने आईआईटी मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किया है? गलगोटिया विश्वविद्यालय ने, सी राइट आंसर रहेगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन बना है? दोस्तों सही आंसर रहेगा भारत, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। जनवरी 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन स्वदेश, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? दोस्तों राइट आंसर रहेगा विदर्भ ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहा नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश में, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? जनरल एमवी पाठक ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस शहर में नमो बुक फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? न्यू दिल्ली, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस जिले में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? हुगली यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद पीसा एक्ट लागू किया है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा झारखंड यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। पद्म पानी पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? इलिया राजा को यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च माध्यम आय वाला देश बन जाएगा? 2030 तक सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? विजेंद्र सिंह को बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? नागपुर में यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास ले लिया है? सही आंसर रहेगा बैडमिंटन से यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत ने पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहां शुरू की है? अंडमान सागर में बी राइट आंसर रहेगा। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन प्रहार यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2026 का पहला चरण कहां शुरू हुआ है? लेह लद्दाख में सी राइट आंसर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन नबीन को बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा है? 16वें स्थान पर बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? चीन की यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? कर्नाटक यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहां प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रीय व्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेमला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? गुजरात में बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?
लिन चुन ये, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। समुद्री अभियान लोकायन 26 में भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? INS सुदर्शनी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये डबल आई नहीं है, INS ही रहेगा। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई? दोस्तों सही आंसर रहेगा 27 वर्षों की सेवा के बाद, सी राइट आंसर रहेगा। किस राज्य और उसके जिले में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? बिहार के मोतिहारी जिले में, डी राइट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर कौन सा है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? दोस्तों ये हो जाएगा लखनऊ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार 2026-27 से किस वित्तीय संकेतक यानी कि फिस्कल इंडिकेटर को प्राथमिक लक्ष्य बनाने जा रही है? डेब्ट टू जीडीपी रेशो, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? सही आंसर रहेगा राजस्थान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा रविशंकर छवि, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां शुरू हुई है? लुधियाना में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नामीबिया के साथ, डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? असम राज्य सरकार ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 2030 से 31 तक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। बेमला नदी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित की जाएगी? यवतमाला जिला, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा स्थान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहां राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा रुड़की में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? जेमिनाई के साथ, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है?
दोस्तों, भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है बेंगलुरु को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सिंगापुर में, सी राइट आंसर रहेगा। 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनेगी? सिमरन बाला, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में दी विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्था कौन सा है? IISc बेंगलुरु, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? उड़ीसा ने, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है? UAE, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों राजस्थान में, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम राज्य की पुलिस को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अमेरिका, यानी कि डी। वीडियो को पहला क्वेश्चन है, देश में किस परियोजना के तहत 5000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ढांचे का विस्तार किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भारत नेट फेज 3 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता जनवरी 2026 तक लगभग कितनी हो गई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा 82 गीगावाट, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन्यजीव विनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा असम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन सी बनी है? आकाश एयर, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहाँ भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सुदर्शन चक्र, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया है? गोवा में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। गोवा के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं?
रोहित शर्मा, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? तक्षशिला यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा कर्नाटक यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में टेक्नो पेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर जी को, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पुरी यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कतर को, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल में शीर्ष पे कौन रहा? सही आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का 2026 का पहला मिशन फेल हो गया, वो कौन सा था? सही आंसर रहेगा PSLV C62, ए राइट आंसर रहेगा। ग्रोक AI चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? सही आंसर रहेगा इंडोनेशिया, ए इज द राइट आंसर। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहां लॉन्च की है? मध्य प्रदेश यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है? केरल यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा स्वाति शांता कुमार यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश पहली बार विमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? सही आंसर रहेगा भारत, बी इज द राइट आंसर। भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी को ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? न्यू साउथ वेल्स यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPA-TGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? महाराष्ट्र में यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में दविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये हॉकी खिलाड़ी थे, डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई में, बी राइट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेर किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मेघालय की यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य में कमला जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा?
अरुणाचल प्रदेश यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पड़े योजना को किसने मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटका यानी कि सी इज द राइट आंसर। पांचवा त्रिसैनिक वायुव्रत दिवस परेड कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई में ए राइट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले की गज्जक और रेवड़ी को जय टैग प्रदान किया गया? मेरठ यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए दिया दी लोहड़ी मनाई गई है? पंजाब में सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? जियो, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जे टैग मिला है? सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश के, डी राइट आंसर रहेगा। काउंटर पॉइंट रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का टॉप स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा बन गया है? एप्पल यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जहनपोरा में बौद्ध स्तूपों और बस्तियों का पता लगाया गया, यह किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, सी राइट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? सही आंसर रहेगा 4, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत कहाँ राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है? सही आंसर रहेगा ईरान, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में 16वीं ADMM प्लस आतंकवाद विरोधी बैठक की अध्यक्षता करेगा? सही आंसर रहेगा भारत मलेशिया, उपरोक्त दोनों, सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ है? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है नई दिल्ली, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ मनाया गया? विशाखापट्टनम यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल क्षमता कितनी है? 266.78 गीगावाट, सी राइट आंसर रहेगा। भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने राज्य का नाम बदलने की मांग की है? राजीव चंद्रशेखर, बी राइट आंसर रहेगा।
भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम चुनी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों, हैदराबाद। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा काका। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा इज द राइट आंसर। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? शत्रुजीत सिंह कपूर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अरित्रास्य, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर रहेगा दोस्तों अबू धाबी में। ए राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत दोस्तों 80वें स्थान पर है। ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस शिखर पर चढ़ाई की है? सही आंसर रहेगा माउंट एकोनकागुआ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है? 75 देशों के। ए राइट आंसर रहेगा। आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु रियल टाइम अलर्ट पायलट परियोजना किसने शुरू की है? सही आंसर रहेगा एनएचएआई ने। ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 की गुडविल एम्बेसडर बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? सही आंसर रहेगा टोबी केयर्स, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किस कंपनी ने पहली बार आईएसएस से चिकित्सा कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर इतिहास रचा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पेस एक्स ने। सी राइट आंसर रहेगा।
हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? सही आंसर रहेगा 84। बी इज द राइट आंसर। भारत के कौन से राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 100% जल आपूर्ति सुनिश्चित की? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गोवा ने, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के कौन से राज्य ने स्वच्छता अभियान के तहत 100% कचरा प्रबंधन सुनिश्चित किया? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 के ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान शहर कौन सा है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा पेरिस, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2026 तक 100% डिजिटल भुगतान लक्ष्य का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा नगद लेन देन को पूरी तरह खत्म करना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा तेजिंदर सिंह जी ने। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? यूरोपीय यूनियन ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? सही आंसर रहेगा बिहार ने, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? सही आंसर रहेगा वेनेजुएला, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है? सही आंसर रहेगा चीन ने, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल्य वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया है? सही आंसर रहेगा पेरू, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमले से निपटने के लिए समिति का गठन किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चाइना को पछाड़कर, ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए DGP बने हैं? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र के, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 195वीं, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है? सही आंसर रहेगा तुर्कमेनिस्तान, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर रहेगा राजस्थान, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 166, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा बड़ा शहर झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा सूरत, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में किस वर्ष को नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया है? सही आंसर रहेगा 2026, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 923, 923 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में 2025 में अंगदान के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि अब तक का उसका सबसे अधिक आंकड़ा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 198, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक यानी कि सी इज द राइट आंसर। हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने कहां सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों दिल्ली में, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला एशिया का अग्रणी देश कौन है? दोस्तों सही आंसर रहेगा चीन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट के सर्वाधिक रन स्कोरर 983 रन खिलाड़ी बने हैं? तो सही आंसर रहेगा शुभमन गिल, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में कहाँ मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली में, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत आईसीजीएस समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? गोवा में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार सेना ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों दीव, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है चाइना के लिए, बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कार शाला नामक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों सही आंसर रहेगा असम में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? लखनऊ में, बी राइट आंसर रहेगा। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी वीडियो को देखा करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करें। हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी चैनल को यूट्यूब पे सर्च कर लिया करें, आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हाल ही में एनएचएआई ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के साथ एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है, इसका नाम क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भैरव, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को किसने विकसित किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा डीआरडीओ ने, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? सही आंसर रहेगा 55 का, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, इसरो का PSLV C62 मिशन कब प्रक्षेपित होगा? दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है? ये होगा 12 जनवरी 2026 में, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है भारत, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा हरियाणा में, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? प्रेम प्रकाश जी ने, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हो गया है? 2.1%, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 के 39वें सूरजकुंड मेले में किसे थीम स्टेट चुना गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? मेघालय उत्तर प्रदेश दोनों को, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू होने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अप्रैल सितंबर 2026 से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एसोज सीरीज 2025-26 को किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा उदय, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों?
सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों केरला, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने के आदेश दिए हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 66, यानी कि बी राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, पूरी वीडियो के दौरान हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो राइट आंसर रहेगा स्मृति मंधाना, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सही आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया है। तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है। तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में कौन सा दुर्लभ जीव पहली बार देखा गया है। तो राइट आंसर रहेगा क्लाउडेड लेपर्ड, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है सी, ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 8% बढ़ी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किस पुरस्कार को नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगाई है। तो देखिए, भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कारों को यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा चीन की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक राज जी को, डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है काम्या कार्तिकेयन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो देखिए, जापान को पीछे छोड़कर, आप सभी को पता है अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले स्थान पर है और चीन की दूसरे पर है, तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर अब भारत आ गया है दोस्तों, पांचवें पर जापान हो गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है दीप्ति शर्मा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है। एफसीआई का प्रमुख बने दोस्तों आर.के. अग्रवाल जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। सही आंसर रहेगा राकेश अग्रवाल, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है। सही आंसर रहेगा स्वर्ण पदक, सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हरियाणा का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? सही आंसर रहेगा दोस्तों डेनमार्क, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में दोस्तों रोमानिया ने स्वीकार किया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? रोमानिया इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? तो इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों रोमानिया नहीं होगा, बुल्गारिया होगा। तो राइट आंसर डी रहेगा। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, मेरे को एकदम से याद आ गया, ये गलत बता दिया था मैंने आंसर। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा, अगर कोई एक आधे क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन आंसर्स गलत भी हो जाते हैं उसको करेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? तो ये कोलकाता के बीच, गुवाहाटी और कोलकाता, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? बताइए, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 15 अगस्त 2027 में, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नागेश कपूर, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? बीएसएनएल ने, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो राइट आंसर रहेगा चीन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल रॉकेट का पहला उड़ान परीक्षण कहां किया? सही आंसर रहेगा उड़ीसा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान ने, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? सही आंसर रहेगा उड़ीसा में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार संभाला है मेरे प्यारे दोस्तों हरपाल सिंह जी ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? दोस्तों गोवा का, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहां जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? तो जन विश्वास को दोस्तों मंजूरी दी गई है दिल्ली में, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निकायों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा असम, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? मैत्री पुष्पा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों रजत पदक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में BWE एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है PV सिंधु, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों जापान ने, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन रूफटॉप सोलर यानी कि छत पर सोलर ऊर्जा के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? आईआईटी पटना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट आईसीबीएम क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहां विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा चीन में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैन विकसित किया गया? राइट आंसर रहेगा जोहो, यानी कि सी इज द राइट आंसर, जोहो के सहयोग से। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अरावली पर्वत में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों एल्पाइन एसजी पाइपर्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जोस टोंग एमसीजी में 5 विकेट लेने वाले किस देश के पहले गेंदबाज बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है इंग्लैंड के, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एम वेंकैया नायडू जी को, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यू मार्के क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की? सही आंसर रहेगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? आईएनएस वांगसीर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कहां पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुवाहाटी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहां रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? कश्मीर में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है? हिमाचल प्रदेश में, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया है? जयश्री उल्लाल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है?
मैग्नस कार्लसन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इटली में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सोनम येथे किस देश के गेंदबाज है जिन्होंने T20I की एक मैच में 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये भूटान के खिलाड़ी हैं, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऋत्विक संजीवी एस, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रताप सिंह जी ने, ए इज द राइट आंसर।